दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों, गोंदिया जिले के जो एक विधायक है, कभी भूमि पूजन, कभी रोड के गड्ढे, कभी आंदोलन, कभी आरोग्य शिविर, उसी तरह आज भी एक भूमि पूजन किया गया है। आइए जानने का प्रयास करें। सर, क्या बताएंगे, काफ़ी चर्चा में बने हो गोंदिया जिले में आप, और आज भी भूमि पूजन किया गया, किस चीज़ का भूमि पूजन किया, क्या बताएंगे? आज बहुत समय से, बहुत वर्षों से यहाँ आदिवासी समाज की एक मांग थी, डिमांड थी कि हमारे आदिवासी समाज की जो बच्चियाँ हैं उनको रहने की, पढ़ने के लिए, यानी वसति गृह में रह कर के उनको उनकी पढ़ाई होना चाहिए। इसलिए बहुत दिनों से उनकी डिमांड थी, एक छात्रावास की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन पिछले जो विधायक लोग थे उन्होंने कुछ किए या नहीं किए मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसा ही मैं विधायक हुआ 2019 से मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि आमगांव में बिरसी ये जगह मेरे को अच्छी लगी। मैंने प्रकल्प अधिकारी को तुरंत सूचना की कि मैं बोला बिरसी में जगह है। उन्होंने जगह का निरीक्षण किया, इसकी मोजनी वगैरह हो गई और उसको करेक्ट करके 5 एकड़ जगह ये बच्चियों के छात्रावास के लिए मंजूर की गई है। और उसके बाद 2020 में ये छात्रावास के लिए 5 कोटी रुपए, 5 कोटी 33 लाख रुपए मंजूर किए गए और आज इस छात्रावास का यहाँ बहुत धूमधाम के साथ भूमि पूजन किया गया है। सर, इस प्रकार आपके विधानसभा में कितने आदिवासी हॉस्टल जो है मंजूर किए गए, उसके लिए क्या बताएंगे? अभी हमारे पास मैंने 6 महीने पहले चीचगढ़ में एक भूमि पूजन किया, वहाँ भी 7.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन किया, वो भी उसका भी काम छात्रावास का शुरू है। दूसरा अभी बीजेपार में 9 करोड़ रुपए का मैंने मंजूर करवाया, वहाँ भी 2-4 दिन के बाद उसका भी भूमि पूजन होगा। और यहाँ अपन 5 कोटी 33 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर हुआ है, ये भी भूमि पूजन हुआ। और ऐसे इसके पहले के हमारे देवरी में हॉस्टल है, सालेकसा में हॉस्टल है। इस प्रकार से यहाँ हमारे विधानसभा में आदिवासियों के लिए बहुत सारे अभी हॉस्टल तैयार हो रहे हैं। सर, ओबीसी जो बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल में क्या परेशानी हो रही है आपको? ये तो गवर्नमेंट की परेशानी है, गवर्नमेंट तो किसी की सुनती ही नहीं। ये तो 3 तिगाड़ी वाली सरकार है। हम तो बार बार मांग करते हैं कि जिस प्रकार आदिवासी SC ST के लिए जो हॉस्टल मिलते हैं, जिला लेवल पर मिलते हैं, तहसील लेवल पर हमारे बच्चे, SC के बच्चे, ST के बच्चे जिस हिसाब से वो हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई करते, उसी प्रकार जो OBC समाज के बच्चे हैं उनको भी वो हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलना चाहिए, उनको हॉस्टल मिलना चाहिए। ये हम सरकार के तरफ मांग करते, लेकिन तो ये सरकार तो किसी की सुनती ही नहीं। वो OBC समाज के लिए हमने सभागृह में, हम जब विधानसभा का सत्र होता है, हम सत्र में भी बहुत बार डिमांड किए, लेकिन ये सरकार किसी की सुनती नहीं। हमने सरकार को बहुत बार बोला कि OBC को न्याय दो, सही मायने में OBC के बच्चों को, क्योंकि OBC इतना बड़ा नहीं है कि मालूम है क्या, सभी OBC ये नहीं है कि अपने बच्चों को अपने घर से पढ़ा सके, अपने घर में रह करके अपने बच्चों रख करके बच्चों को पढ़ा सके। बहुत सारे गरीब OBC भी है, उनको, उनके बच्चों को छात्रावास में रह करके अच्छा शिक्षण लेने की सुविधा होना चाहिए। इसके लिए हम बार बार सरकार के तरफ मांग करते रहते हैं। सर, देवरी विधानसभा का एक रोड बताया आपने, जो NOC दी गई वो रोड खराब हो गया, उसके लिए क्या बताएंगे? ये तो अभी वहाँ माजी आमदार रहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि उनके घर के पास से जो रोड जाता है और उनके गांव में उनके पार्टी का सरपंच है, उन्होंने NOC क्यों दिए? AGPL ये कंपनी की वहाँ एक खदान बनी हुई है और खदान में 40 टन का वहाँ माल जाता है। तहसीलदार को भी समझना चाहिए, वो ट्रक जब्ती करना चाहिए। और वो NOC कैसी दी गई है यही मेरे को समझ में नहीं आता। वहाँ का वो एक MLA तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते, लेकिन उनको समझना चाहिए। अभी जाकर के आप भी देखिए कि वो किस हिसाब से वहाँ का रोड बना हुआ है। मैं अभी जाकर के आया तो रोड की ऐसी दुर्गति हुई है कि वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आप जाके देखिए और जनता के सामने ये बात दिखाइए। गोंदिया जिले के जो आमगांव देवरी विधानसभा के जो विधायक थे सैसराम कोरोटो, इनका जो कार्य है, कभी रोड के गड्ढे बुझाते हैं, कभी आदिवासी जो वन विभाग के तेंदुपत्ते के लिए आमरण अनशन करते हैं, रात भर वन विभाग के कार्यालय में बैठते हैं, कभी अस्पताल का जल्द से जल्द मतलब निर्माण नहीं होने की वजह से उनका भी भूमि पूजन करते, आरोग्य शिविर का भूमि पूजन करते। काफ़ी इनका जो कार्य है सराहनीय कार्य। और आज जो है इन्होंने जो आदिवासी जो लड़की है उनका हॉस्टल का भूमि पूजन किया गया। कल से यहाँ पे जो आदिवासी हॉस्टल जो बच्चे रहने वाले उनका हॉस्टल का काम शुरू
होने वाला है, उसी तरह 2 हॉस्टल भी इनकी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है। ओबीसी के जो हॉस्टल के लिए कुछ सरकार की जो है समस्या चल रही है, इसीलिए वो मंजूर नहीं हो रहे, ऐसा इन्होंने बताया। इनका जो कार्य है पूरा सराहनीय कार्य शुरू है। तो दर्शकों इसी तरह बने रहे हमारे साथ खबर देखने के लिए। इसी तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, आमगांव, गोंदिया।